क्या कभी ऐसा सोचा है कि किसी विशाल फैक्ट्री में जहां सैकड़ों भारी मशीनें एक साथ चल रही हों, वहां बिजली बिना किसी बड़ी दुर्घटना या ब्लैकआउट के हर मशीन तक आखिर पहुंचती कैसे है? बिल्कुल। और इतने बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर इस पावर को सेफ तरीके से कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करना कोई मजाक नहीं है। एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा ग्रिड ठप हो सकता है। तो इसी विशाल इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल करने वाले सबसे अहम हिस्से का नाम है पीसीसी पैनल, यानी पावर कंट्रोल सेंटर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिजली के इस ट्रैफिक कंट्रोलर के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे। सही कहा। हमारा मकसद इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, ताकि पीसीसी पैनल क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ लगाया जाता है और इसकी वायरिंग कैसे होती है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करेंगे पीसीसी पैनल क्या है, इसे कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, इसके मेन कंपोनेंट्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और फाइनली इसकी वायरिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। पीसीसी पैनल आखिर होता क्या है? इस रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल पावर कंट्रोल सेंटर को देखिए। ये कोई नॉर्मल स्विच बोर्ड नहीं है। ये एक ऐसा सेंट्रल हब है जो पूरी फैक्ट्री के अलग अलग सर्किट्स को एक जगह कंबाइन करता है। बिल्कुल, इसका साइज और स्केल देखकर ही समझ आ जाता है कि ये किसी भी बड़े प्लांट का मेन नर्वस सिस्टम है। अगर हम इसकी कोर डेफिनेशन की बात करें तो पीसीसी एक सेंट्रलाइज्ड मेन पावर पैनल है। इसका सबसे बड़ा काम है हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करना, उसे कंट्रोल करना और फिर अलग अलग सब्सिडरी सर्किट्स तक सेफली डिस्ट्रीब्यूट करना। एकदम सही। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह मान सकते हैं। ये सिर्फ बिजली को रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट जैसे एक्सीडेंट्स को पूरे प्लांट में फैलने से पहले ही रोक देता है। अब यहाँ पीसीसी और एमसीसी पैनल के बीच का फर्क समझना काफी इंटरेस्टिंग है। पीसीसी यानी पावर कंट्रोल सेंटर, ये बल्क पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो भी बहुत हाई एम्पियर पर। जबकि दूसरी तरफ एमसीसी यानी मोटर कंट्रोल सेंटर पीसीसी से ही पावर लेता है, लेकिन इसका काम स्पेसिफिक मोटर्स को कंट्रोल करना होता है जो कि लोअर एम्पियर पर चलती हैं। यानी पीसीसी मेन गेट है और एमसीसी अंदर का एक स्पेसिफिक कंट्रोल रूम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। इस विशाल पैनल को असल में प्लांट में कहाँ लगाया जाता है? अगर पावर के डाउनवर्ड फ्लो को देखा जाए तो मेन ग्रिड से सप्लाई सबसे पहले मेन ट्रांसफार्मर में आती है और ट्रांसफार्मर के ठीक बाद प्राइमरी गेटकीपर की तरह खड़ा होता है हमारा पीसीसी पैनल। हाँ, ट्रांसफार्मर से पावर सीधे पीसीसी पैनल के इनकमिंग सेक्शन में हिट करती है और फिर यहाँ से ये एमसीसी पैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स और फाइनली फैक्ट्री की भारी मशीनों और लोड्स तक पहुँचती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। पीसीसी पैनल के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। इस पैनल के अंदर कई हैवी ड्यूटी स्विच गियर लगे होते हैं, जैसे मेन इनकमिंग पावर को हैंडल करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर या एसीबी होते हैं और आउटगोइंग फीडर्स के लिए मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर यानी एमसीसीबी का यूज किया जाता है। और हाँ, पावर को पैनल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैवी कॉपर बस बार्स होती हैं। साथ ही पल पल की मॉनिटरिंग के लिए करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटीज, मल्टीफंक्शन मीटर्स और प्रोटेक्शन रिलेज भी मौजूद होते हैं। ये एक पीसीसी पैनल बोर्ड का जनरल अरेंजमेंट या जीए ब्लूप्रिंट है। इस इंजीनियरिंग डिजाइन को देखकर साफ पता चलता है कि पूरे इंक्लोजर को कितने सलीके से अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत क्रूशल है। इससे किसी भी लाइव पार्ट को सेफली आइसोलेट किया जा सकता है, जिससे मेंटेनेंस के टाइम पर शॉक लगने का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। ओके, तो अब सेक्शन 4, पीसीसी पैनल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? चलिए एक मेगावाट पावर की जर्नी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर से आने वाली 3 फेज सप्लाई पैनल के मेन इनकमिंग ब्रेकर में एंटर करती है। वहां से ये भारी करंट सीधे पैनल के सेंटर में लगी मोटी कॉपर बस बार्स में फ्लो करता है और फिर यही बस बार्स इस पावर को अलग अलग आउटगोइंग एमसीसीबी फीडर्स के थ्रू पूरी फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन चॉइस की बात करते हैं। कुछ पैनल्स में सिंगल इनकमर सेटअप होता है, मतलब सिर्फ एक मेन पावर सोर्स। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज में ड्यूअल इनकमर सेटअप का यूज होता है, जिसमें एक बस कपलर लगा होता है। और ये बस कपलर एक जबरदस्त फेल सेफ की तरह काम करता है। मान लीजिए किसी फॉल्ट की वजह से एक ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो बस कपलर ऑटोमेटिकली दोनों सिस्टम्स को लिंक कर देता है और दूसरे सोर्स से पूरे प्लांट को पावर दे देता है। प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता।
चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 5, वायरिंग और प्रोटेक्शन सिस्टम। पीसीसी पैनल की वायरिंग का लेआउट बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। 3 फेज सप्लाई के लिए R, Y और B यानी रेड, येलो और ब्लू फेजेस होते हैं। साथ ही एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग लाइन होती है। और सबसे कमाल की बात, इस पूरे सिस्टम में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे करंट ट्रांसफॉर्मर्स या सीटी लगातार ट्रैक करते हैं। ये सीटी लाइव डेटा सीधे मल्टी फंक्शन मीटर्स को फीड करते हैं, जिससे वोल्टेज और करंट का रियल टाइम स्टेटस मिलता रहता है। तो सबसे अहम बात जिस पर गौर करना चाहिए वो है इनकी कैपेसिटी। ये पीसीसी पैनल्स 6300 एम्पेयर तक का करंट हैंडल कर सकते हैं। 6300 एम्पेयर, सोचिए इतने भारी करंट में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। इसी खतरे से बचाने के लिए इनमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्शन रिलेज लगी होती हैं। बिल्कुल, जैसे ही सिस्टम में कोई एबनॉर्मल ओवरलोड या फॉल्ट होता है, ये रिलेज उसे मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट कर लेती हैं और पलक झपकते ही ब्रेकर्स को ट्रिप करवा के उस खराब सेक्शन को मेन सप्लाई से कट कर देती हैं, ताकि डैमेज आगे ना फैले। हालांकि ये सारे सेफ्टी फीचर्स तभी काम करेंगे जब इनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो। इतने बड़े फेलियर्स को प्रिवेंट करने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। एकदम सही। इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग, ब्रेकर्स की ट्रिपिंग चेक करना, रिले कैलिब्रेशन और डस्ट रिमूवल शामिल है। और सबसे जरूरी, बस बार के जॉइंट्स का टाइट होना, क्योंकि एक भी लूज जॉइंट भयंकर ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से ये साफ हो गया है कि पीसीसी पैनल सिर्फ एक लोहे का बक्सा नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री का साइलेंट गार्डियन है। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ये मास्टरमाइंड्स ना हो तो क्या हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज एक दिन भी बिना रुके चल पाएंगी? ये पैनल सच में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है।